मलखंभ की ऊंचाई को रतलाम की बेटियों ने बौना साबित कर दिया। आग के साथ मलखंभ पर हैरत अंगेज संतुलन देखकर आप भी दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। एक खंबे पर बिना सहारे संतुलन यानी कि मलखंभ। आग के बीच तो ये और खतरनाक हो जाता है, लेकिन इस संतुलन को एक लंबी प्रैक्टिस से हासिल किया जा सकता है। बात लड़कियों की हो तो उन्होंने अब तक इस मिथक को तोड़ दिया है कि इस खेल में सिर्फ लड़के ही महारत हासिल कर सकते हैं। रतलाम की जवाहर व्यायामशाला में हर दिन शाम के समय ऐसा ही नजारा होता है। मलखंभ शरीर को चुस्त दुरुस्त फुर्तीला रखने के लिए किया जाता है। एक ऐसी कसरत जिस पर कभी लड़कों का ही कब्जा था, लेकिन इस व्यायामशाला में अब लड़कियों ने एक कदम आगे बढ़कर फायर मलखंभ की प्रैक्टिस शुरू की और 3 महीने की कठिन मेहनत के बाद अब इसके जौहर देखकर आपको भी एक बार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन यहां इन लड़कियों ने असंभव को संभव कर दिया है। इस व्यायामशाला में सुविधाओं के नाम पर कुछ खास नहीं है, लेकिन सीखने की ललक में ये कोई मायने नहीं रखता। 7 से लेकर 22 साल तक की युवतियों ने यहां मलखंभ पर संतुलन बनाकर यह साबित किया है। अब इनका टारगेट खेलो इंडिया के माध्यम से मलखंभ की नई ऊंचाइयों को छूना है और पूरे विश्व में मलखंभ का डंका बजाना है। मलखंभ जैसे टीवी शोज में देखा था तो ऐसा लगा कि हम भी कर सकते हैं, इसलिए और हम सुबह 2 घंटे शाम को 3 घंटे रोज प्रैक्टिस करते हैं मलखंभ की। फायर एक्ट आपने किया है, क्या कितना डेंजर है, क्या कितने घंटे प्रैक्टिस की उसकी? डेंजर लगता तो नहीं है, अच्छा लगता है, मतलब करना ज़्यादा डरावना नहीं लगता। इसलिए क्या टारगेट आगे का क्या बनना चाहते हैं? खेलो इंडिया में जैसे आगे और भी जगह से नाम इंडिया का नाम रोशन करना है मलखंभ करके। जब स्टार्ट करा था तो बहुत डर लगता था, जलते भी थे गिरते भी थे, पर प्रैक्टिस की तो होने लगा, अब डर नहीं लगता। फायर मलखंभ में रिस्क भी बहुत है, पर अच्छा लगता है तो करते हैं। तो कितनी बच्ची आपके साथ में आपकी उम्र की? हमारे साथ 3-4 हैं, बाकी सब छोटे हैं, फिर बड़े भी हैं। प्रैक्टिस करते हो आप लोग? प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ाई कौन सी क्लास की करती हो आप? 10th क्लास। क्या टारगेट है, क्या करना है आगे जाके? खेलो इंडिया में जाना है, जीतना है। ये नॉर्मली फायर एक्ट जो पहले मतलब स्टंट में यूज़ किए जाते थे, तो उसको देख के हमको ट्राई आया कि हम भी फायर के साथ मलखंभ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले हमने बॉयज़ के साथ ट्राई किया, फिर गर्ल्स के साथ ट्राई किया, तो गर्ल्स के साथ ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगा और लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो फिर हमने गर्ल्स के साथ ट्राई किया, पर पहले काफ़ी प्रॉब्लम आई है। तो हमने सुबह 2 घंटे और शाम को 3 घंटे मतलब कंटिन्यू दिन में 5-7 घंटे प्रैक्टिस कराई और ये एक्ट 1 महीने में तैयार किया है। कहाँ का टारगेट रखते हैं आप, कहाँ भेजना चाहते हैं बच्चों को हम रियलिटी शोज़ में भेजना चाहते हैं और उसके अलावा खेलो इंडिया और ओलंपिक में भी हमारा टारगेट है कि ओलंपिक में बच्चे जाके परफॉर्म करें मलखंभ का। खेल की दुनिया में नए आयाम गढ़ रही इन लड़कियों के फायर मलखंभ की चर्चा चारों ओर है। सुविधाएं न होने के बावजूद मेहनत करने से पीछे नहीं हट रही हैं ये। निश्चित ही एक दिन की मेहनत रंग जरूर लाएगी। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बाल दिवस पर बात अब एक ऐसे होनहार की जो अपने इरादों से आसमान में सुराख करने की काबिलियत रखता है। नरसिंहपुर के अक्षय ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया, जो ये बताता है कि सोचो तो क्या नहीं हो सकता, बस इरादा होना चाहिए।
नरसिंहपुर के आम गांव के 11वीं के छात्र अक्षय राजपूत ने कबाड़ से साइकिल से मोटरसाइकिल बना दी। जब अक्षय बाइक लेकर गांव में घूमते हैं तो देखने वालों का तांता लग जाता है। अक्षय को स्थानीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उनका कहना है कि वो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं। उनका ये भी कहना है कि कम उम्र के चलते उनके घर वालों ने उन्हें बाइक नहीं दिलाई, तो फिर उन्होंने कबाड़ से सामान इकट्ठा किया और अपनी साइकिल को ही मोटरसाइकिल में तब्दील कर दिया। अब अक्षय अपनी मोटरसाइकिल से खूब सैर करते हैं। अक्षय के आविष्कार को देखने वालों की भीड़ भी लग जाती है। मैं अब्दुल कलाम जी को प्रेरणादायक मानूंगा, क्योंकि उनसे ही मैंने ये सब कुछ सीखा है कि कैसे क्या प्रोजेक्ट तैयार करे जाते हैं। और मैंने एक मिसाइल बनाई है और साइकिल बनाई है जो कि कम से कम पेट्रोल में चलती है। और ये सब सामान मैंने अभी कबाड़ से जुगाड़ करके बनाया है और ये सस्ते सस्ता बना है। अब इसको जब नए रूप में बनाएंगे तो इसमें नए सामान लाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा और उसमें थोड़े सामान भी लगेंगे, तो सामान जैसा मिलेगा वैसे वैसे प्रोजेक्ट तैयार होंगे। परिवार वाले अक्षय की इस लगन से बेहद खुश हैं। उन्हें अक्षय के इन कामों से नई पहचान मिली है। गांव के बेटे ने सारे परिवार को जिले में नई पहचान दिलाई है। अक्षय की विलक्षण बुद्धि और कम उम्र में इस तरह के आविष्कार को लेकर ग्रामीण और उनके घर वालों का मानना है कि अगर अक्षय को सही दिशा, शिक्षा और मार्गदर्शन मिल जाए तो भविष्य में अक्षय देश के लिए कुछ कर सकते हैं। सर उसको ऐसा है, सामान उपलब्ध हो जाए तो वो बड़ी से बड़ी चीज बना सकता है वो। क्योंकि उससे बचपन में जो उसने सोच लिया वो करके बताता है। तो उसको सामान यदि उपलब्ध होए तो ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ बना सकता है वो। मेरे गांव के लिए यह एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं अक्षय को बचपन से ही देखते हुए आ रहा हूं और स्कूलों में जब इंस्पायर अवार्ड वगैरह होते थे और बाल सभाएँ कार्यक्रम होते थे तो उनमें अच्छे यानी प्रकार के इंस्पायर अवार्ड के लिए अच्छे अच्छे मॉडल तैयार करना, ग्रामीण परिवेश में होते हुए भी उनके दिमाग में ये भाव, ये विज्ञान के प्रति उनकी रुचि देख के हमको भी गर्व होता है कि सीमित संसाधनों से जुगाड़ करके कबाड़ के सामान से इतने अच्छे तरीके से वो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। पूरा गांव ऐसी प्रतिभा के लिए गौरवान्वित महसूस करता है। भले ही अक्षय गांव में रहते हैं, संसाधनों की भी कमी है, लेकिन उनका इरादा फौलादी है। बस इस टैलेंट को मदद की दरकार है। ऐ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा जादू में और चांद हमेशा रहता है। ऐ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत में मैं कौन नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनकर मैं खिल जावा, बस इतनी सी है दिल की आरजू। जी हाँ, इन नौनिहाल बालकों की बस यही आरजू है कि आने वाला समय इनका हो और इसे लेकर वह संगीत के साथ, विज्ञान के साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जज्बा देश प्रेम का कम नहीं है, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए बस इस जरूरत के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाला वक्त कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ मदद लेके आएगा। नरसिंहपुर के आम गांव से कैमरामैन मनोज के साथ